कराची में धरनों के बायस ट्रैफिक का बवाल, शहरी बेहाल। पारा चुनार की सूरत हाल पर शहर कायद के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का आज 7वां रोज। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद में धरने जारी। 5 स्टार चौरंगी, आयशा मंजिल और कोरंगी नंबर 2.5 पर मुजाहिरीन मौजूद। जैनब मार्केट, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, अब्दुल्ला हारून रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। लसबेला, नाजिमाबाद, बोर्ड ऑफिस, नागिन चौरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूरोपी पावर हाउस, 4K चौरंगी पर दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी घंटों सड़कों पर खार, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है, हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। कराची पुलिस चीफ की पहले धरने वालों को वार्निंग, फिर वजाहत। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगत लिया, अब सख्ती करेंगे। कराची के शहरियों को रिलीफ देंगे। कराची में धरने देने वालों से बात हो गई, आज तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। एडिशनल IG जावेद आलम का तकरीब से खिताब, बयान का मकसद धरनों का खात्मा नहीं, धरनों को इस तरह किया जाए कि ट्रैफिक की रवानी में मसला पैदा न हो। कराची पुलिस चीफ की अपने बयान की वजाहत। जिला कुरम में अमन अमान के क्याम का मिशन। कोहाड़ में ग्रैंड कबायली जरगा कल दोबारा होगा। कबायली जरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़श्ता रोज जरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा करवाने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे पर एक फरीक ने दस्तखत किए हैं, दूसरे फरीक ने कल तक मोहलत मांगी है। मुआहदे में कल तक अहम पेशरफ सामने आएगी। मसले का मुस्तकिल और पायदार हल असलहे की वापसी और बंकर्स का खात्मा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। पारा चुनार, पेशावर, मरकजी शहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरी सूरत हाल से परेशान। एक हुकूमत है वहाँ पर, अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। KP हुकूमत कुरम और पारा चुनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चुनार में भी खदमात सर अंजाम दे रही है। पारा चुनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंसी के हवाले से जो वहां सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें।
पारा चुनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कुरम मामले पर संजीदगी दिखाए। कुरम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असलहा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई, अदब से कहते हैं, धमकियां न दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज्यादा मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हम कल और आइंदा भी मदारिस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में 1 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 48 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर में सोना 600 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,72,600 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। यूएई सफ़ीर की तरक्याती मनसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इक़दाम पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी और उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। तोशाखाना केस में एफआईए के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बनियामीन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह ने बानी पीटीआई की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करा दी। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादे ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, डील की जरूरत नहीं। बानी बनी गाला में नजरबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।
मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं, पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम हैं, कभी कोई भी माइनस नहीं होता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस तो वो भी नहीं हुए। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहते हैं कि नून लीग भी अपनी सियासी जो अपने साथ इत्तेहादियों को लेकर चलती है, तो फिर इत्तेहादियों से भी बात करे। एक तरफा फैसले इस वक्त मुल्क के लिए सख्त खतरे का बाइस। आज हम नून लीग से भी कहें कि आप जितने फैसले करें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मशावरत को सामने रखें, मशावरत से चले। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कई दहाइयों से एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले, एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। हुकूमत फैसलों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत करे। मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। कौन देखे कौन सी लॉबी और कौन से लोग इनके हक में बोल रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए और ज्यादा मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मुमकिन इकदाम लिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदादे पोलियो की हालिया मुहिम और उसके नताइज पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका अफसरान को पोलियो से मुतासरा इलाकों में दौरों की हिदायत। रियासती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर साजिशें हो रही हैं। इदारों के खिलाफ साजिश करके सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं चाहते हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। हर मुल्क अपने कवानीन के मुताबिक चलता है। ट्रंप के खुसूसी एलची की बातों को अहमियत देने की जरूरत नहीं। मुल्क नफरत की सियासत से आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई ने लड़ना है तो नून लीग से लड़े, रियासती इदारों से नहीं। पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। हर शख्स के लिए अवाम के तमाम मसाइल का हल मुल्क की खुशहाली से जुड़ा है। हमने लड़ाइयाँ जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। वजीर तिजारत जाम कमाल। बदकिस्मती से कुछ लोग पानी के मसले पर सियासत करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि पानी का मसला हल हो। वादा किया था कि बिलावल आएगा, कराची में पानी लाएगा। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी में कराची वालों को पानी फ्राहम किया जाएगा। हब की लाइन पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला सिंध कल हब डैम का मुआयना करेंगे। शहरियों को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। वसाइल को कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में कभी दूरी नहीं हो सकती। गिले शिकवे जिंदगी का हिस्सा हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया। शहरी परेशान हैं। रेड लाइन मंसूबा लोगों के लिए अजाब बन गया है। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है। कराची में सड़कें ही नहीं, पानी की कमी भी है। रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। पहलवान गोट सफुरा चौरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची का बयान। सिंध हुकूमत के लिए चार्ज शीट है। रहनुमा MQM और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 38 FIA अफसरान और एहलकार हेडक्वार्टर्स में पेश। DG FIA तमाम अफसरान और एहलकारों से तहकीकात करेंगे। जुर्म साबित होने पर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलविस 38 अफसरान और एहलकार कराची, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद जोन में तैनात हैं। FIA ने मुबैना तौर पर मुलविस 18 अफसरान और एहलकारों को जिला बदर कर दिया। जिला बदर किए गए अफसरान में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 ASI शामिल। अफसरान और एहलकारों को गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट में तब्दील किया गया।
FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खिजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल, असद अब्बास शामिल। एजेंट जफर इकबाल मासूम बच्चों को अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। FIA ने जोड़ावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप पहुंचाता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीमी शोबे में बेहतरी की बुनियाद रख दी। होनहार स्कॉलरशिप, पहला पब्लिक स्कूल, द ऑर्गेनाइजेशन हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसेस की फ्राहमी, दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल मुहिम, सरकारी स्कूल में नए स्कूल रूम, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज का क्याम। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3527 स्कूल्स में 4 लाख से ज़ायद तुलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पैक का एहतमाम। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सोशल वेलफेयर का इजलास। जहेज फंड के तहत मुस्तहिक बच्चियों की शादियों के इज्तमाई प्रोग्राम कराने का फैसला। डिविजनल सतह पर इज्तमाई तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। जहेज फंड से सूबे की 4000 से ज़ायद मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ कराई जाएंगी। शादियों की इज्तमाई तकरीबात सूबाई हुकूमत के खर्चे पर मुनक्किद की जाएंगी। मुस्तहिक बच्चियों को 2-2 लाख रुपए नकद भी दिए जाएंगे। इजलास में फैसला। सूबे में गैर फाल पनाहगाहों को फौरी फाल करने के अहकामात। सूबे में माजूर तलबा को व्हील चेयर देने का फैसला। खुशी है हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा करवाने का हुक्म। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। अदालत के अहकामात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस लें। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत नहीं, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका है, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अदालत ने कमेटी बनाकर लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। न्यूक्लियर एनर्जी तवानाई बहरान का देरपा हल है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 पाकिस्तान चीन ताउन का अजीम मजर है। न्यूक्लियर एनर्जी साफ, कम लागत और काबिल एतमाद जरिया है। माहौल दोस्त तवानाई के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का फ़रोग़ अहम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 की कंक्रीट पोरिंग की तकरीब से खिताब। रुबा माली साल मुआशी शरह-ए-नमू 8.92% रिकॉर्ड। इब्तदाई 3 माह में ज़राई शोबे की ग्रोथ 1.15% रही। अहम फैसलों की शरह-ए-नमू -5.93% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से सितंबर सनती शोबे की कारकर्दगी -1.03% रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल GDP ग्रोथ 2.52% के बजाय 2.50% रही। गुज़श्ता माली साल के नजरसानी शुदा मुआशी आदाद-ओ-शुमार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात, हर तरफ हसीन मनासिर। गुज़श्ता रोज से स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से काफ़ी नीचे चला गया। बर्फबारी के बायस अस्तोर के इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। गोपस -10, करदू में पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। कालाम और कलात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध के डेरे मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान और M5 शेर शाह से जाहिर पेट तक बंद। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। टेक्सास में आने वाला तूफान कई अमेरिकी रियासतों तक फैल गया।
लुजियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलबामा, टेनेसी, शिमाली और जनूबी कैरोलिना शदीद मुतासिर। तूफानी बगौलों से घरों की छतें उड़ गईं, बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम। 2 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम। तूफान के बायस 400 के करीब परवाजें मनसूख। शिमाली फ्लोरिडा और कैरोलिना समेत कई शहरों में यालाबारी भी हुई।